आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंग छेयम तंग समायरे। शास्त्र में कहा गया, सुनकर आदमी कल्याण को जानता है और सुनकर पाप को जानता है। कल्याण और पाप दोनों को आदमी सुनकर जान लेता है, फिर जो श्रेय हो छेक हो उसका समाचरण करना चाहिए। दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, श्रेय और प्रेय। एक स्थिति आदमी के लिए प्रिय तो है परंतु कल्याणकारी हितकर नहीं होती है। कोई बीमार आदमी है, चीनी की बीमारी है, उसकी इच्छा मिठाई खाने की हो रही है। चिकित्सक ने कहा मिठाई अभी बंद रखना है। अब मिठाई खाना उसको प्रिय तो हो सकता है पर हितकर वह नहीं भी हो। तो प्रिय होना अलग बात है, हितकर होना अलग बात है। एक आदमी आलस्य में पड़ा है, आलस्य में रहना उसको प्रिय तो भले लगे, आराम से पड़ा है, पर श्रम नहीं करेगा, पढ़ेगा नहीं, विद्यार्थी है, पढ़ता नहीं, आलस्य में पड़ा है। आलस्य उसे प्रिय तो हो सकता है पर वह आलस्य उसके लिए श्रेय नहीं है, हितकर नहीं है। हमें प्रेय को महत्व नहीं देकर श्रेय को महत्व देना चाहिए। जो श्रेय है वह प्रिय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आदमी अपनी आत्मा के बारे में भी ध्यान दे। सिद्धांत में बताया गया है कि यह शरीर तो अध्रुव है, अनित्य है। आत्मा ध्रुव है, स्थायी है। मनुष्य यह सोचे मैं आत्मा के लिए क्या करता हूं, आत्मा के कल्याण के लिए क्या कर रहा हूं। जीवन तो बीत रहा है, यह बहता पानी की तरह जीवन बह रहा है, बह रहा है। तो जीवन यह बहता बहता कब रुक जाए। कई बार पहले से कल्पना भी नहीं होती, सोचा भी नहीं गया वो बात हो सकती है। तो मैं आत्मा के लिए ध्यान दूं। साधुओं का प्रवचन होता है और लोग साधु संतों का प्रवचन सुनते भी हैं। कितने लोग तो साक्षात सुनते हैं और कितने लोग टेलीविजन के माध्यम से प्रवचन आदि का श्रवण और दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यानी सुनने की भी लोगों में इच्छा प्रतीत हो रही है। सुनना हमारी श्रोत्रेंद्रिय का काम है, सुनना। श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हम सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं। कान हमें दो मिले हैं, मुंह तो एक ही है। स्थूल रूप में हम इस बात से यह शिक्षण ग्रहण करें कि दो कान है और मुंह एक, यानी सुने ज्यादा और बोलें कम।
सुने ज्यादा, बोले कम। आवश्यकता जहां वहां बोलना भी होता है, सामान्यतया ज्यादा सुने, बस कम बोले। सुने तो सुने भी कैसे? प्रवचन व्याख्यान होता है, सुनने का तरीका क्या हो। सुनना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। पहली बात है, अगर प्रवचन सुनने का लक्ष्य है तो साथ में दूसरा काम आदमी न करे, दूसरा काम साथ में न करे। जैसे आप टेलीविजन के द्वारा प्रवचन सुन रहे हैं तो सुन भी रहे हैं और साथ में नाश्ता भी कर रहे हैं, ना खाना भी खा रहे हैं। दो काम नहीं, एक काम। अच्छी तरह सुनना है, एक काम करें, दूसरा काम साथ में सामान्यतया यथासंभव न करें, तो सुनना अच्छा हो सकेगा। सुनना है, साथ में स्नान भी कर रहे हैं, ये दो काम हो गए। और कोई काम नहीं, न स्नान करना न नाश्ता करना, बस सुनने में ही दत्त चित्त हो जाए तो हम अच्छी तरह सुन पाएंगे। तो पहली बात है, कैसे सुनने का जवाब है पहली बात के रूप में कि दो काम उस समय मत करो, एक काम करो, केवल सुनने में ध्यान लगाओ। दूसरी बात है कि एक ग्राहक बुद्धि से सुने कि मुझे ग्रहण करना है। ग्राहक बुद्धि है तो जागरूकता रह सकेगी, वरना बैठे हैं और काम तो नहीं करते तो बीच में नींद आ जाती है, झपकियां आ जाती हैं। झपकियां शुरू हो गई, नींद शुरू हो गई तो फिर सुनना बढ़िया होगा भी कैसे। तो प्रवचन सुनना है तो प्रयास यह रहे कि बीच में झपकी नींद में न जाएं। हालांकि कई बार हाथ की बात में नींद आ जाती है, बीच में नींद आ जाती है, फिर भी प्रयास हो कि व्याख्यान सुन रहे हैं तो नींद में न जाएं। नींद क्यों आती है? या तो रात को नींद कम आई है तब नींद आ जाती है, पूरी नींद ली नहीं तब फिर व्याख्यान में नींद आ जाती है, या वो नींद रात को आई नहीं, इतनी टूट गई, ठीक आई नहीं तो दिन में नींद आ सकती है, या और भी किसी कारण से नींद आ सकती है। लक्ष्य और प्रयास रहे कि प्रवचन श्रवण के समय बीच में नींद न आए। तीसरी बात है कि श्रवण करने के साथ बाद में मनन को भी जोड़ दें। भी क्या कहा, क्या सुना, मनन करना शुरू कर दें तो सुना हुआ और मजबूत हो सकता है। इतना टाइम हालांकि मिले न मिले, मिल जाए तो साथ मनन भी कर लें सुनने के बाद, तो श्रवण दृढ़ मजबूत हो सकता है। बीच में बातें नहीं करें, केवल प्रवचन श्रवण में ध्यान। दूसरी बात, बीच में आपस में बात शुरू कर दी तो कई बार वो कोई बात निकल जाती है, सुन नहीं पाते ठीक, अच्छी बात हमारे श्रवण से अलग रह जाती है। तो प्रवचन के समय आपस में यथासंभव बातें नहीं होनी चाहिए, तो प्रवचन श्रवण अच्छा हो सकता है। तो सुनते समय दो काम, एक साथ दो काम न करें, केवल सुनने में ही सुनने की प्रवृत्ति रखें, बीच में नींद न आए, बीच में आपस में बातें न हों, ग्राहक बुद्धि से सुने
तो प्रवचन श्रवण से अच्छा लाभ हो सकता है। लाभ क्या हो सकता है? पहली बात है कि नई जानकारी मिल सकती है। सुनते सुनते नई जानकारी ज्ञात हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। और कई बार अपने जीवन की समस्या का समाधान प्रवचन सुनने से मिल सकता है। और प्रवचन सुनते सुनते अपने पास संग्रह हो सकता है। नोटिंग साथ में करता रहे तो संग्रह हो सकता, श्लोक आदि आदि का संग्रह हो सकता है। और कैसे बोलना, कैसे बात को प्रस्तुत करना, यह शैली, यह तरीका भी ग्रहण किया जा सकता है। इस वक्ता ने इस प्रकार बात कही है तो यह तरीका अच्छा है। तो प्रवचन देने का वक्तृत्व का विकास और वक्तृत्व कला का विकास भी प्रवचन सुनते 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 हो सकता है। कई राग रागिणियां सुनते सुनते अपने आप पकड़ में आ सकती हैं। तो यूं सुनने से अनेक लाभ हो सकते हैं। सुनने से ज्ञान होता है, वैसे पढ़ने से भी ज्ञान हो जाता है। आज तो पढ़ने की भी बहुत सुविधा है, पढ़कर भी आदमी कितना जान लेता है। सुनने की भी सुविधा है, पढ़ने की संभवतः और ज्यादा सुविधा है। कैसेट आदि आदि इतनी चीजें हैं कि सुन सुनकर भी आदमी जान लेता है। और पढ़ने की पुस्तकें क्या, इंटरनेट जैसे कितनी तरीके पढ़कर आदमी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो पढ़ना भी एक स्वाध्याय है, ज्ञान प्राप्ति का साधन है। तो सुने पढ़ें तो हमारा ज्ञान विकसित हो सकता है। और सुनने के लिए कोई सुनाने वाला भी चाहिए। सुनाने वाला भी बड़ी प्रामाणिकता और निष्ठा के साथ सुनाए तो वह श्रोता के लिए अच्छी सामग्री देने वाला बन सकता है। सुनाने वाले में सुनाने की निष्ठा न हो, रुचि न हो, तैयारी भी उपयुक्त न हो, तो सुनाने वाला भी अच्छी बात नहीं सुना सकता। आचार्य भिक्षु का प्रसंग आता है। सुनाने वाला हो और सुनने वाला जागरूक न हो तो भी काम पूरा नहीं बनता। करीब करीब बात ऐसी ही होगी। आचार्य भिक्षु मारवाड़ में मांडा नाम के गांव में विराजमान थे। मांडा मारवाड़ में गांव है, उधर कंटालिया श्रीयारी उधर एक मांडा गांव भी है, वहां प्रवास था। तो आचार्य श्री भिक्षु स्वामी व्याख्यान फरमा रहे थे और सामने एक श्रोता आसोजी नाम के बैठे थे। जैसा कि मैंने कहा कि नींद नहीं आनी चाहिए व्याख्यान में तो अच्छा रहे, उनको झपकी नींद कुछ आने लग गई। अब वृद्ध आदमी हो तो नींद आ भी सकती है, फिर कोई सहारा मिल जाए थंबे आदि का तो और नींद आसानी से आ सकती है। नींद आने लगी। स्वामी जी ने देखा अरे व्याख्यान है, नींद ले रहे हैं ये तो। वक्ता को लगे कि लोग तो नींद ले रहे हैं, तो वक्ता की भी कुछ वो रुचि उत्साह कम हो सकता है। क्या बखान दें, तो लोग नींद ले रहे हैं यहाँ तो स्वामी जी ने देखा भी अच्छी बात नहीं, बखान दे रहा हूं, ये नींद ले रहे हैं, इनको सतर्क करना चाहिए। तो स्वामी जी ने फरमा दिया, आसो जी नींद ले रहे हो? जगे नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, नींद भी ले रहे थे। फरमाया तब नहीं नहीं कह दिया। थोड़ी देर हुई, फिर उनको नींद आने लग गई। स्वामी जी ने फिर उनको सावचेत करने का प्रयास किया, आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज, नहीं नहीं।
स्वामी जी ने देखा, रे ये क्या बात, नींद ले भी रही है, मैं कहता हूं तो मुझे झुठलाते हैं। नहीं नहीं, कह मुझे झुठला रहे हैं ये तो। कई कई गुरु विशेष होते हैं, तो स्वामी जी तो हमारे प्रथम गुरु थे, वो तो मनो कान पकड़ना जानते थे। साधु का भी कान पकड़ना, किसी रूप में श्रावक का भी कान पकड़ा जा सकता है। तो स्वामी जी ने देखा, रे ये यूं नहीं मानेंगे, इनको तरीके से ही मनाना पड़ेगा। तो वो फिर नींद शुरू कर दी। तब आचार्य भिक्षु ने इस बार फरमाया, आसो जी रहे हो? नहीं महाराज, नहीं नहीं। तब उनके झूठ सामने आ गई कि झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। अब झूठ जानबूझ के भले न बोले हो, तो वो कह दिया, नहीं नहीं कह दिया। तो जीता कौन है? जो जागरूक रहता है वह मानो अच्छा जीवन जीता है। नींद में मूर्छा में है तो वो जीवन इतना बढ़िया नहीं भी हो। बाहर की नींद की बात और भीतर की मूर्छा और भी खराब चीज हो जाती है। प्रवचन श्रवण के समय निद्रा लीनता न आए। नींद व्याख्यान में क्यों आए? नींद तो उनके लिए फिर भी एक अपेक्षा से ठीक है जो धर्म नहीं करने वाले हैं। तिन घर जाजे रे नींदड़ ली, जिया राम नाम न सुहाए। तिन घर जाजे रे नींदड़ ली, जो ठूस ठूस कर खाए। कि नींद तुम वहां जाओ जिनको राम नाम, भगवान का नाम, धर्म का नाम नहीं सुहाता, उनके पास तुम जाओ। और जो ठूस ठूस कर खाने वाले, उनके पास जाओ। हमारे यहां दखान में तुम क्यों आ रही हो? तो कैसे सुने? इस प्रश्न के उत्तर में कुछ बातें बताई जा रही हैं, बताई गई हैं कि जागरूकता पूर्वक सुनना। सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है, धैर्य के साथ सुनना चाहिए। आपस में बात भी करनी हो, बातचीत भी हो, धीरज से सुने सामने वाला क्या कह रहा है। पूरा सुना नहीं, बीच में बात को काटने का प्रयास कर लिया। पहले यथासंभव सुन लो, उसको कहने दो क्या कहता है वो, आराम से उसकी बातें सुन लो। सुनने के बाद फिर अपनी जो बात कहनी है सो कह दो। तो जहां तक हो सके सामने वाला बोल रहा है तो बीच में उसको, उसकी बात को काट के रोकने का प्रयास सामान्यतया यथासंभव नहीं करके वो अपनी बात कह दे, फिर अपनी बात प्रस्तुत करनी चाहिए। कई बार हमने पूरी बात सुनी नहीं, बीच में ही बोल गए, तो न उसके साथ न्याय हुआ न हमारे साथ न्याय हुआ। पूरी बात पहले पूर्व पक्ष को ध्यान से सुन लो, फिर अपना पक्ष प्रस्तुत करो। और कई बार आधी अधूरी बात सुनकर के आदमी बात को फैला देता है, वो अच्छा नहीं। पूरी बात सुनी नहीं, समझी नहीं, जानी नहीं, पहले ही बात को फैला दिया। तो बिना समझे बात को नहीं फैलाना चाहिए। वो गांव का आदमी आया, दूसरा गांव का आदमी मिला, राम राम राम, बहुत बुरा हुआ। बहुत क्या बुरा हुआ? कह नहीं, शंखेश्वर दास जी चले गए, बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख है, शंखेश्वर दास जी चले गए। अच्छा, इतना कह के आगे बढ़ गया। इसने पूरी बात पकड़ी नहीं, थोड़ा आगे बढ़ा, लोगों से कहा, रे बहुत दुख का समाचार है, शंखेश्वर दास जी महाराज तो देवलोक हो गए, बहुत दुख की बात। अच्छा, यूं बात आसपास के गांवों तक गई कि शंखेश्वर दास जी महाराज काल धर्म को प्राप्त हो गए, बहुत बड़ा दुखद समाचार आया है। तो कई जो भक्त लोग थे उनका बहुत भयंकर, तो कष्ट की बात है, उन्होंने माथे मुंडा लिए, भद्र हो गए, बाल कटवा लिए, शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए, हो बहुत दुख की बात हो गई। तो एक शहर में भी बात गई कि शंखेश्वर दास जी महाराज चले गए, उनकी स्मृति सभा बोलो, कब करना, क्या करना।
तो वो शहर का एक अच्छा आदमी था, प्रमुख अधिकारी का भी थे कौन, पहले उनका परिचय बताओ, कहाँ के थे, क्या साधना करते, फिर कोई स्मृति सभा की बात करेंगे। अभी ये तो पता नहीं, आपको किसने कहा कि हमें तो पास वाले गांव में सुना था। उनको पूछो कौन थे शंखेश्वर दास जी महाराज। वहां गए, कहा हमको तो उस आदमी ने कहा था, उसको बुलाओ। कभी शंखेश्वर दास जी महाराज कौन से संप्रदाय के थे, थोड़ा परिचय दो उनका। कि मुझे पता नहीं, एक आदमी ने गली में कहा था, उसको बुलाओ। उसको बुला के पूछा, भैया वो शंखेश्वर दास जी महाराज कौन से संप्रदाय के सन्यासी थे। कहा नहीं नहीं, शंखेश्वर दास मेरे गधे का नाम था, वो मर गया। तो बात को पूरा सुन के पकड़ा नहीं या पूरा ग्रहण नहीं किया, आधी अधूरी सी बात सुन ले तो निरर्थक बात हो जाती है। तो बात को सर्वांगतया आदमी सुनता है, समझता है, बात को एकदम सुनिश्चित कर लेता है, तो उस बात का महत्व होता है। आधी अधूरी बात सुनकर इधर उधर कर देने से कई बार कोई लाभ नहीं होता, कुछ नुकसान हो सकता है। तो बात में प्रामाणिकता हो, तो सुनने में भी प्रामाणिकता की पूरी अच्छी तरह बात को सुन ले, समझ ले, फिर बात को आगे यथोचित बढ़ाया जा सकता है। तो शास्त्रकार ने कहा कि सोचा जानई कल्याणम सोचा जानई पावगम उभयम पि जानई सोचाजम छेयं तंग समायरे। सुनकर आदमी कल्याण को जानता है, सुनकर पाप को जानता है, कल्याण और पाप दोनों को सुनकर जानता है। जानने के बाद जो श्रेय है, हितकर है, कल्याणकारी है, कल्याणकारी का आचरण करना चाहिए।